हेलो स्टूडेंट, इस केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का जो है हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, ये क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप लोग कर रहे हो, जो 2025 में पेपर होगा। ये हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में जो है वैद्युत रसायन क्लास को देखा था, जिसमें हमने जो है मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, इन सब के बारे में हमने जो है चर्चा किए थे। आज हम उसके आगे जो है जो कोलराउस का नियम है, इसके अनुप्रयोग क्या है, इनके बारे में बात करेंगे तथा आगे जो इनके टॉपिक है उनको हम देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक एवं शेयर करिएगा। आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के आप अपना जो है शुरुआत कर। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलराउस का नियम क्या है। देखिए, अगर हम कोलराउस के नियम की बात करें तो कोलराउस का नियम क्या कहता है, तो कोलराउस का नियम जो है किसी विद्युत अपघट्ट के अनंत तंता पर, कोई विद्युत अपघट्ट है, आप जानते हैं जलीय विलयन में क्या है, कोई विद्युत अपघट्ट डाला जाता है तो वही कहा अनंत तंता, यानी उसकी डायल्यूशन जो है अनंत है, अनंत तंता पर बात हो रही है। तो अनंत तंता पर उसकी जो मोलर चालकता होती है वो उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में अनंत तंता पर उसकी जो मोलर चालकता होगी उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों योग के बराबर होता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अनंत तंता पर जो मोलर चालकता जो होती है उसको डेलम भी लिखा जाता है, इसे डेलम भी कह सकते हैं, या इसको लैम्डा इनफाइनाइट विद्युत अपघट्ट भी कह सकते हैं। तो ये आपका, चाहे आप डेलम लिखिए चाहे लैम्डा एम लिखिए, तो इसकी जो अनंत तंता पर मोलर चालकता होगी इसके भाई धन आयनों अनंत इनफाइनाइट और लैम्डा ऋण आयनों इनफाइनाइट के योग के बराबर होगा। देखिए, डेलम भी आप लिख सकते हैं और चाहे लैम्डा इनफाइनाइट लिख लीजिए। किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तंता पर, देखिए अनंत लगा है, ये इनफाइनाइट का निशान लगा है, अनंत तंता पर उसकी जो मोलर चालकता m लिखा है, मतलब मोलर चालकता उसके धन आयनों, अनंत तंता पर उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की चालकताओं के योग के बराबर। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा है, ये इसका धन आयन है, ये इसका ऋण आयन है। अनंत तंता पर ये इसके ऋण आयन है और इसका ये धन आयन है, दोनों के योग के बराबर होता है। ऐसे लिख सकते हैं डेलम इनफाइनाइट डेल पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लस डेल नेगेटिव इनफाइनाइट, यानी अनंत तंता पर जो इसकी मोलर चालकता होती है उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के योग के बराबर होता है। यह है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम कहता है किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तंता पर जो इसकी मोलर चालकता होती है उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के योग के बराबर होता है। ये जो है कोलराउस का नियम कहता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो जैसे सपोज करिए NaCl है, यानी डेल इनफाइनाइट NaCl अगर हमने लिया है तो ये इसका जो अनंत तंता पर बनेगा डेल Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट प्लस डेल लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट बनेगा। यानी आप NaCl के अगर हम वैद्युत अपघट्ट की बात करते हैं तो NaCl का लैम्डा जो इनफाइनाइट होगा, देखिए ये डेलम है, चाहो तो आप डेलम ना बना करके लैम्डा भी बना सकते हो। लैम्डा NaCl की अगर हम बात करें इनफाइनाइट के तो इसका Na प्लस चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट के योग के बराबर होता है। इसी तरीके से लैम्डा CH3COOH की अगर हम बात करें इनफाइनाइट की तो ये इसका जो बनेगा लैम्डा H प्लस चार्ज इनफाइनाइट प्लस लैम्डा CH3COO नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट जो है बनेगा। तो ये इसके एग्जाम्पल है कि अनंत तंता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है उसके धन आयनों तथा उसके ऋण आयनों के योग के बराबर होता है। तो ये आपका कोलराउस का नियम कहता है, इसको जाने रहेगा। अब जब भी एग्जाम में कोलराउस का नियम पूछा जाता है तो इनके साथ जो है दो अनुप्रयोग या एक अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। तो अब हम इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो कोलराउस के नियम के अगर हम अनुप्रयोग की बात करें, दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की अनंत तनुता पर
अनंत तनता पर तुल्यांकी चालकता की गणना करने में सबसे पहला जो इसका अनुप्रयोग है, देखिए दो अनुप्रयोग, एक अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। तो पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्टों की अनंत तनता पर तुल्यांकी चालकता की गणना करने में, यानी जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं वो अनंत तनता पर उसकी जो तुल्यांकी चालकता होती है उसकी गणना करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो अनंत तनता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य एस्टिक अम्ल, दुर्बल विद्युत अपघट्ट में जैसे आपका एक आता है एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता सोडियम एसीटेट आप जानते हैं इसका फार्मूला CH3COONA होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की सहायता से ज्ञात करते हैं। भाई सीधी सी बात है कि हमारे पास अनंत तनता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट, मान लीजिए एस्टिक अम्ल है, एस्टिक एसिड का फार्मूला आप जानते हैं CH3COH होता है कि मोलर चालकता हमें जो है निकालना है। आपके पास जो है CH3CONA का मान दे रखा है, HCl का मान दे रखा है और NaCl की वैल्यू दे रखा है। अब इन तीनों की सहायता से हमें एस्टिक अम्ल का जो है वैल्यू ज्ञात करना है, मान जो है तुल्यांकी चालकता की गणना करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें जो दे रखा है CH3COONA, यानी इसका लैम्डा इनफाइनाइट का मान दे रखा है। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो लैम्डा Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा CH3COO नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट होगा इसका मान। इसी तरीके से अगर लैम्डा HCl की अगर हम बात करें इनफाइनाइट के, तो लैम्डा H प्लस चार्ज इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट बनेगा। और तीसरा जो हमारा है लैम्डा NaCl इनफाइनाइट की अगर हम बात करें तो लैम्डा Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट बनेगा। इतना ये तीनों का जो है हमारा जो बनेगा कि भाई इसका जलीय विलयन अगर घोला जाता है तो इसके धन आयनों और ऋण आयनों के योग के बराबर होता है, ये कोलोराउस का नियम कहता है। तो अब इन्हीं की सहायता से हमें निकालना है लैम्डा CH3COOH इनफाइनाइट हमें निकालना है। तो इसका इनफाइनाइट अगर हम देखेंगे तो लैम्डा H प्लस चार्ज इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा CH3COO नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट जो है निकलेगा। तो अब हमें इतना मान लेके आना है, कैसे लेके आएंगे, तो देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, भाई हमें तीन वैल्यू, एक इसका और इसका तीनों का दे रखा है। तो हमें निकालना है लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH हमें निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखो इसमें जो है CH3COONA और HCl को जोड़ देंगे। लैम्डा ये हमारा CH3CONA है, Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट प्लस लैम्डा CH3COO नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट, एक तो ये हो जाएगा प्लस, और दूसरा हमारा है लैम्डा H प्लस चार्ज इनफाइनाइट प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट, यानी इन दोनों को हम जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे, NaCl को माइनस करेंगे तो ये हमारा Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट, इसको जो है माइनस कर देंगे। तो होगा क्या, इसमें जो है आपको देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो लैम्डा Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा CH3COO नेगेटिव चार्ज
इनफाइनाइट और ये प्लस लेमडा H प्लस चार्ज इनफाइनाइट प्लस लेमडा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट, ये आ जाएगा, और माइनस लेमडा Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट, और ये माइनस से अंदर में यहां माइनस हो जाएगा, लेमडा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट। ये आपका फार्मूला बनेगा। इसमें जो कटने वाला हो काट दीजिए, जैसे यहां माइनस में Na है, ये कट जाएगा और ये प्लस में कट जाएगा। दूसरा ये Cl नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या है आपका बचा हुआ है यहाँ पे लेमडा CH3 COO नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट और प्लस लेमडा H प्लस चार्ज इनफाइनाइट, ये दो ही बचे हैं। तो इसी का तो वैल्यू आपका होता है लेमडा CH3 COOH होता है इनफाइनाइट। तो यही हमें जो है ज्ञात करना है। कुल मिला के इन तीनों की सहायता से हम इस प्रकार CH3COOH का जो है तुल्यांकी चालकता की गणना कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अंतता पर तुल्यांकी चालकता की गणना करने में जो है कोलराउंस का नियम जो है उपयोग किया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं भाई? इन तीनों की वैल्यू हमें दे रखा है, एक इसकी वैल्यू और इसकी, और ये तीनों की वैल्यू दे रखा है। इन तीनों की सहायता से जो है हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। हम CH3CO Na और HCl दोनों को जोड़ लेंगे और NaCl जो है घटा देंगे, घटाएंगे, इसमें से कुछ वैल्यू कट जाएगा, जो बचेगा वो हमारा CH3COOH की वैल्यू होगा। तो एक तो ये है, यानी तुल्यांकी चालकता को गणना करने में हम कोलराउंस का नियम उपयोग करते हैं। दूसरा तो इसका अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करने में भाई दोस्तों, दूसरा जो इनका अनुप्रयोग है कोलराउंस के नियम का कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करने में। तो देखिए, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा की गणना करने में जो फार्मूला यूज किया जाता है, तो वियोजन की मात्रा बराबर होता है वियोजन की मात्रा। देखो, वियोजन की मात्रा को अल्फा से हम प्रदर्शित करते हैं। अल्फा बराबर होता है डेलम, यहाँ पे C लिखा जाता है सांद्रता के लिए, और डेलम जो होता है इनफाइनाइट होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं लेमडा बी अपान लेमडा इनफाइनाइट। लेमडा बी अपान लेमडा इनफाइनाइट भी लिखा जा सकता है। जहां अगर हम बात करें, ये डेलम C जो लिखा गया है, इसका क्या मतलब है? तो किसी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता, ये जो हमारा डेलम C है, किसी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता। देखो, कोई भी C दिया है, C मतलब सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन पर जो इसकी मोलर चालकता होगा वो किसी सांद्रता पर, यानी कोई भी कंसंट्रेशन होगा। और दूसरा जो दिया है डेलम इनफाइनाइट, अनंत तन्यता पर विलयन की मोलर चालकता है। भाई इनफाइनाइट लगा है इसमें, तो अनंत तन्यता पर विलयन की जो है मोलर चालकता, ये डेलम जो है इनफाइनाइट होता है। अगला वहां लेमडा V दे रखा है, इसका क्या मतलब है? तो किसी सांद्रता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता, किसी सांद्रता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता ये होता है। और लेमडा इनफाइनाइट की अगर हम बात करें, तो अनंत तन्यता पर विलयन की चालकता। तो इस फार्मूले के द्वारा जो है हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो सूत्र बनेगा अल्फा बराबर डेलम C अपान डेलम इनफाइनाइट, या इसी को लेमडा B अपान लेमडा इनफाइनाइट कह सकते हैं। ये डेलम C क्या है? C सांद्रता लिखा है, यानी किसी सांद्रता पर विलयन की जो मोलर चालकता होगा, और ये डेलम इनफाइनाइट जो होगा
अनंत तंत्र पर विलयन की मोलर चालकता है। इनफाइनाइट लगा है, अनंत तंत्र पर विलयन की मोलर चालकता। अगर डेल्वी की बात करें तो किसी सांद्रता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता है और फिर अनंत तंत्र पर विलयन की चालकता। तो इन ये दो अनुप्रयोग हैं, एग्जाम में जो है बहुत पूछे जाते हैं कि कोलराउस का नियम क्या है तथा इनके दो अनुप्रयोग बताइए। एक या दो अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। अब इस पर जो एक एग्जाम्पल हम देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। देखिए हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दिया गया है अनंत तंत्र पर BaOH का होल्ड पैर BaCl2 तथा NH4Cl की मोलर चालकता क्रमशः, देखो तीनों की मोलर चालकता दे रखा है 457.6 महो सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स और 240.5 महो सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स तथा 130.0 महो सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो NH4OH की अनंत तंत्र पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। यानी इन तीनों की सहायता से हमें NH4OH की मोलर चालकता निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखिए। आपको ज्ञात करना है लैम्डा NH4OH इनफाइनाइट निकालना है। तो आप जानते हैं आपको आवश्यकता क्या पड़ेगी, NH4 प्लस चार्ज इनफाइनाइट और प्लस OH नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। यानी आपको इतना जो है लेके आना है तब इसकी वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। तो आप जानते हैं लैम्डा ये जो आपका BaOH का होल्ड ट्वाइस है, इसके इनफाइनाइट की बात करेंगे तो लैम्डा Ba2 प्लस चार्ज इनफाइनाइट और प्लस देखो इसमें OH का होल्ड ट्वाइस लगा है तो 2 आगे आ जाएगा, लैम्डा OH नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू भी दे रखा है, इसकी वैल्यू जो है BaOH का जो दे रखा है 457.6, ये समीकरण 1 आपका हो जाएगा। दूसरा जो आपका है लैम्डा BaCl2 की बात किया है इनफाइनाइट, तो आप जानते हैं लैम्डा Ba2 प्लस चार्ज इनफाइनाइट और यहाँ पे भी Cl2 लगा है तो ये हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जो है दे रखा है, इसकी वैल्यू है 240.5, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसी तरीके से तीसरा दिया है लैम्डा NH4Cl इनफाइनाइट की वैल्यू दे रखा है, इसको अगर तोड़ोगे तो लैम्डा NH4 प्लस चार्ज इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट होगा। और इसकी वैल्यू इसने दे रखा है 130.0, ये जो है समीकरण 3 है। हमें इसमें करना क्या है, देखिए समीकरण 3 में हमें 2 से गुणा करा देना है भाई। समीकरण हमें निकालना क्या है NH4OH, तो यहाँ पे हमें OH जो है तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को 3 में 2 से गुणा करा के हमें इसमें जोड़ देना है और समीकरण 2 को जो है इसमें से घटा देना। आप ऐसे कर सकते हैं कि लैम्डा BaOH का होल ट्वाइस इनफाइनाइट प्लस 2 गुणे यानी इसमें 2 से गुणा करा देना है लैम्डा NH4Cl, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इनफाइनाइट और माइनस ये हो जाएगा लैम्डा BaCl2 इनफाइनाइट। हमें यही करना है समीकरण 1 और समीकरण 3, समीकरण 3 में 2 से गुणा करा देना है और समीकरण 2 को जो है इन दोनों में से घटा देना। अब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, जैसे BaOH का होल ट्वाइस अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगा लैम्डा Ba2 प्लस चार्ज इनफाइनाइट बनेगा, साथ में प्लस 2 लैम्डा OH नेगेटिव चार्ज बनेगा इनफाइनाइट यहाँ आ गए और फिर प्लस इसमें इसको लिखेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा NH4Cl, तो ये हो जाएगा लैम्डा NH4 प्लस चार्ज इनफाइनाइट, आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आगे भी हो जाएगा और फिर प्लस
2 लेमडा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट, और फिर माइनस इसका लिखेंगे लेमडा Ba 2 प्लस चार्ज इनफाइनाइट, और देखिए माइनस लगा है Cl का, जब लिखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस कर देंगे भाई, Cl वाला यहाँ पे है, आगे 2 लगा है, 2 लेमडा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट, ये इसका फार्मूला बनेगा। इसमें देखिए कुछ कटने वाला आपको दिख रहा होगा, जैसे ये Ba2 प्लस चार्ज जो है ये Ba2 प्लस चार्ज से कट जाएगा, और ये Cl जो है ये 2Cl नेगेटिव चार्ज यहाँ है, और ये 2Cl नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मिल जाएगा, ये कट जाएगा। तो बचा क्या है आपका, बचा है 2 लेमडा OH नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट प्लस 2 लेमडा NH4 प्लस चार्ज इनफाइनाइट, यही तो बचा है। आप जानते हैं इन दोनों की वैल्यू जो है, इन दोनों की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं भाई, 2 दोनों में 2 लगा है तो आगे 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 लेमडा भाई NH4 ये है, OH ये है, तो NH4 OH इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू जो है आपको ये दोनों देखने को मिल जाएगी। तो अब हमें इसी तरीके से, जिस तरीके से इसको सॉल्व करके हमें इतना वैल्यू लाए हैं, इसी तरीके से सबकी वैल्यू हमें निकालना है। ये हो जाएगा 2 लेमडा NH4 OH बराबर, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने जो है समीकरण 1 लिखा था, यानी 457.6 हम लिखेंगे, फिर प्लस हमने जोड़ा है 2 लगा के 130, यानी 2 गुणे 130 ये हो जाएगा, और फिर माइनस लगाए थे समीकरण 2 मतलब 240.5, इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 457.6, और ये हो जाएगा 13×26 260, और माइनस 240.5। अब इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देते हैं, ये हो जाएगा 6, और ये आपका 7 आ जाएगा, और 6 5 11 1 आएगा, 4 2 6 7 आ जाएगा, और ये माइनस 240.5, इसको घटा देंगे तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ है 7, 7 में से 0 गया, 7 बचेगा, और यहाँ 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 4 11 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 गया, ये बचेगा 4। तो ये जो वैल्यू आएगी 2 लेमडा NH4 OH, हमें निकालना क्या है, NH4 OH की केवल ज्ञात करना है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये इतनी वैल्यू आई है, हमें निकालना है लेमडा NH4 OH इनफाइनाइट, केवल इतना ही ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम 2 से, ये 2 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 477.1 बटे 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 3 6, 2 8 16, 1 बचेगा, यानी 1 11, 2 5 10, ये दशमलव यहाँ लगा देंगे, 2 5 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी 2 5 10। तो ये हमारा जो है लेमडा NH4 OH इनफाइनाइट की वैल्यू निकल के 238.55 महो सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स जो है, जो यूनिट इन लोग की है वही यूनिट इन लोग की भी होगी। तो इस तरीके से हमें जो है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? देखो इतना तामझाम आप नहीं करना चाहते तो आप यहां से भी समझ के निकाल सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आपको जानना कैसे है, कैसे क्या करना है। तो हमने यहां से पहले सारे क्वेश्चन लिख लिए, और लिखने के बाद हमने इसमें आइडिया लगा लिया कि अगर हम समीकरण 1 और 3 को इसमें 3 में 2 से गुणा करा देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ 2 Cl है, तो अगर इसको हम घटाएंगे, भाई हमें चाहिए क्या, NH4 प्लस चार्ज, OH नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो NH4 यहां से मिल जाएगा और OH यहां से मिल जाएगा। तो अब चूंकि यहाँ पे OH 2 है तो NH4 भी हमें 2 चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 2 NH4 प्लस चार्ज हो जाएगा, 2 OH नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और ध्यान सुनिए, यहाँ 2 Cl भी हो जाएगा, 2 Cl यहाँ है, ये कट जाएगा, ये Ba और Ba भी कट जाएगा, तो हमारा जो है इतना जो है निकल के आ जाएगा।
अब दो दो आगे लगा है तो जाहिर सी बात है दो आगे होगा ही। तो इस तरीके से हमें आइडिया लग गया कि समीकरण 1 और 3 में 2 से गुणा करा के अगर जोड़ देंगे और 2 को घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर आप ऐसा आइडिया लगा लेते हैं तो इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप यहां से लिख सकते हैं। आप इन दो से समीकरण 3 में 2 से गुणा करा दीजिए और 1 को जोड़ दीजिए और 2 वाला जो है घटा दीजिए। तो इतना करने के बाद आपको 2NH4OH का ये जो है मिलेगा। हमें NH4OH चाहिए तो ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तब तो हमें जो है NH4OH की जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये जो है कोलराउंस का नियम है। कोलराउंस के नियम के एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसको आप समझ गए तो समझ लीजिए आप एग्जाम में सवाल लगा ले जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से इसको बताएंगे और दोबारा जब रिवीजन करवाएंगे तो फिर से देखा जाएगा। अभी आप इसको जो है अच्छे से समझ के देख लीजिए। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम जो है नए टॉपिक के साथ जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम बात करेंगे।